नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपने कल संघर्षकालीन भारत के अंदर अपने दिल्ली सल्तनत पर जो प्रमुख वंश के शासक थे, जिन्होंने वहाँ पे अपना अधिकार किया, अपना शासन किया, उन शासकों से और उनके शासनकाल से परिचित हुए थे। उसमें एक अंतिम जो वंश था, लोधी वंश के शासक कौन कौन से हुए थे वो रह गया था। पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा मुगल कालीन भारत 1526 ईस्वी से 1857 तक का जो समय है, ये मुगलों का भारत के अंदर शासन रहा। तो उन मुगल शासकों से आज अपने परिचित होंगे कि वो मुगल शासक कौन कौन से हैं। इससे पहले कल एक वंश अपना रह गया था, उसके जो शासक हुए थे उनसे परिचित होते हैं। सैयद वंश के बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत पे किसका अधिकार हो गया? लोधी वंश का। लोधी वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? बहलोल लोधी, जो 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। इसके बाद में 1489 में सिकंदर शाह बैठा और इसके बाद में 1517 में इब्राहिम लोधी बैठा। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराने के बाद में भारत के अंदर मुगलों की सत्ता है जो काबिज हो गई थी, मुगलों का शासन स्थापित हो गया था। तो इसका जो पहला शासक था, अपने चर्चा करते हैं मुगल कालीन शासक। तो बाबर ने क्या है, पहला जो शासक था मुगलों का वो कौन था? बाबर। तो बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर किया है भारत के अंदर मुगलों की सत्ता को काबिज किया था, दिल्ली सल्तनत पे अधिकार कर लिया था बाबर ने। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की। यानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला, मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? बाबर था। और इसने पानीपत का युद्ध हुआ था किस किस के बीच? पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। यानी इसमें किसको पराजित किया? इसने इब्राहिम लोधी को हरा के भारत के अंदर मुगल सत्ता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने कर दी थी? बाबर ने कर दी थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था। एक और युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, जिसमें किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है। पानीपत का युद्ध है जो 1526 ईस्वी में हुआ था, और ये खानवा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। यानी पानीपत का युद्ध 1526 के अंदर, ठीक है, इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इसके बाद में जो राणा सांगा था उसको भी 1527 के अंदर, ठीक है, जो खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, और इसमें राणा सांगा को पराजित बाबर ने कर दिया था। 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। एक और इसकी उपलब्धि थी 1528 के अंदर, मेदिनी राय जो था उसको पराजित किया था 1528 के अंदर। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था, और 1529 के अंदर घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध किस किस के बीच? अफगानों और बाबर। इसमें अफगान हैं जो पराजित हो गए थे। यानी 1528 ईस्वी के अंदर मेदिनी राय को पराजित कर दिया। उसके बाद में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ किस किस के बीच? अफगानों और बाबर के, क्योंकि अफगान भी भारत पर क्या है, अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए बाबर ने उन्हें रोका, पराजित कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण बाबर की उपलब्धियां रही भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ। ठीक है, इसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया, राणा सांगा को हराया, और
मेदिनी राय को पराजित किया 1528 में, और 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित कर किया। इसके बाद में दूसरा जो शासक था हुमायूं, मुगलों में दूसरा जो शासक हुआ वो कौन था? हुमायूं। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना, यानी इसकी मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होगी। इसके पश्चात ठीक है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कौन बैठा? हुमायूं। और 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में तथा 1540 में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया, यानी हुमायूं शासक बना। इसका युद्ध हुआ शेर शाह के साथ, शेर शाह वर्सेस हुमायूं, यानी एक तो इनके बीच युद्ध हुआ चौसा का युद्ध 1539 के अंदर, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के अंदर हुमायूं पराजित हो गया, किससे? शेर शाह से पराजित हो गया। और अब दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के हाथों में आ गई। अब दिल्ली का जो राजा था वो कौन बन गया? शेर शाह बन गया। लेकिन जून 1555 में उसने अफगानों को हराया और 23 जुलाई 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। यानी उसने क्या किया? हुमायूं और अफगानों के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि शेरशाह क्या था? अफगान था, इसलिए इनको पराजित कर दिया फिर। और पुनः क्या है 1555 के अंदर ये पुनः क्या है? दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया। कौन? हुमायूं। इसके बाद में हुमायूं की 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये भारत के अंदर मुगल कालीन शासक हुए और मुगलों का इतिहास रहा। मुगल कालीन शासकों में बाबर, हुमायूं ये मुख्य थे, बाबर और हुमायूं ने। इसके बाद में हुमायूं की मृत्यु हो गई और दिल्ली सल्तनत पे किसका अधिकार हो गया? सूर साम्राज्य का। इसके बाद में किसका अधिकार हो गया? कुछ समय के लिए क्या हो गया? सूर साम्राज्य की स्थापना हो गई। सूर साम्राज्य, सूर साम्राज्य की स्थापना, जिसका शासक था शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी। यानी बीच में क्या है, जो शेर शाह था उसने दिल्ली सल्तनत पे अधिकार कर लिया और उसने दिल्ली सल्तनत पे वहाँ पे क्या है सूर साम्राज्य की स्थापना कर दी और स्वयं क्या है शासक बन गया। शेर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया। उसने मालदेव को हराकर मालवा का जो राजा था उसका क्या नाम था? मालदेव। तो उसने मालदेव को पराजित किया। किसने? शेर शाह ने। और मालवा क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसने शेर शाह ने भूमि माप एवं लगान की व्यवस्थित कर नई राजस्व प्रणालियां प्रचलित की। उसने 4 बड़ी सड़कें बनवाई। उसने मुद्रा ढलाई में भी सुधार किया। ये शेर शाह की उपलब्धियां रही। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह ने 1553 तक शासन किया। बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष ने 1555 में सूर साम्राज्य का पतन हो गया। यानी सूर साम्राज्य क्या है? इस्लाम शाह के बाद, ठीक है, दूसरा इसमें शासक रहा इस्लाम शाह। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इस साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। कब? 1555 में। ठीक है, इसके बाद में पुनः क्या है, सत्ता है जो मुगलों के पास आ गई। हुमायूं का जो पुत्र था, हुमायूं का पुत्र अकबर। कौन था? अकबर। अब क्या है, पुनः जो सत्ता है मुगलों के पास आ गई। इसका जो नेक्स्ट शासक था वो कौन था? अकबर था। तो नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में अकबर। यानी सूर साम्राज्य के जो शासक हुए शेर शाह सूरी है, ठीक है, इस्लाम शाह है। तो इनके बाद में
वापिस सत्ता क्या है भारत के अंदर, दिल्ली सल्तनत पे किसका अधिकार हो गया, मुगलों का हो गया। और जो हुमायूं का पुत्र था अकबर, वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। तो नेक्स्ट अपने शासक है मुगल कालीन। नेक्स्ट जो अपना शासक है मुगल कालीन अकबर। अब दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठा। हुमायूं के पुत्र अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया, यानी ये 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे इसने शासन किया अकबर ने। अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ, अकबर और हेमू के बीच। तो इसमें हेमू को पराजित किया। इसके बाद में एक ये उपलब्धि रही इसकी, नेक्स्ट इसके बाद में जहांगीर। नेक्स्ट जो शासक हुआ वो जहांगीर हुआ। इसने 1605 से 1627 तक, 1605 से 1627 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला शासक कौन था, जहांगीर था। इसके बाद में नेक्स्ट जो मुगल शासक था वो था शाहजहां। शाहजहां का जो शासनकाल था 1628 से 1658, 1628 से 1658 ईस्वी तक क्या है, दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला कौन था, शाहजहां था। इसके बाद में नेक्स्ट औरंगजेब। औरंगजेब ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था 1658 से 1707, 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। तो प्यारे बच्चों, आज अपने मुगल कालीन भारत के अंदर, ठीक है, जो मुगल शासक हुए उन मुगल शासकों से आज अपने परिचित हुए कि वो मुगल शासक कौन कौन से थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, उनके बारे में जाना। इसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।